देखें, एक बेटा है, बेटा का मंशा है कि पिता का जो भी प्रॉपर्टी है उसको अपने नाम पर करा लें। जमीन का खतियान है और कुछ ऐसी जमीन है जिस जमीन का केवाला है। अब बेटा जो है यानी पिता जीवित है, पिता वर्तमान में है, लेकिन बेटा क्या करता है, कागजात तैयार कर लेता है और कागजात तैयार कराने के बाद अपने जमीन को दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करता है, जो कि खुद का उनका जमीन है। एक बेटा है, खुद ये उत्तराधिकारी हैं उस प्रॉपर्टी के। अभी वर्तमान में जमीन का दाखिल खारिज पिता के नाम से है और बहुत सारे ऐसे केवाला हैं जो कि वर्तमान में पिता के नाम से ही हैं। हाईकोर्ट का फैसला आता है, एक ऐतिहासिक फैसला है, बड़ा फैसला है। उस फैसले में क्या कहा गया वो भी हम आपको बताएंगे। अब देखें कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा समस्या ये है कि ये जो संपत्ति है ये खतियानी संपत्ति है, यानी इसमें जो भी जमीन दर्ज है यानी वो दादा परदादा के समय का है। अब यानी ये पूर्वज की संपत्ति है, यानी कह सकते हैं ये पैतृक संपत्ति है। अब ये जो केवाला आप देख रहे हैं ये पिता के द्वारा लिया गया केवाला है, यानी ये पिता का अर्जित संपत्ति है। पिता ने अपनी कमाई से ये संपत्ति को खरीदा है, यह अर्जित संपत्ति है, अर्जित जमीन है। तो हाईकोर्ट का यहां पर जो फैसला है, आखिर क्या फैसला हुआ और क्यों ऐसा हुआ, तो देखें, सबसे पहले समझना यह है कि विवाद का मुख्य कारण होता है पिता और बेटे का विवाद। विवाद हो जाता है पिता और बेटे में। विवाद इसलिए होता है कि एक पिता का सही रूप से भरण पोषण ना होने के कारण, और उसके साथ साथ बेटे की जो मंशा है वो ये है कि वो पिता की संपत्ति को अपने नाम पर करा ले ताकि उनको कोई समस्या नहीं हो, और पिता जो है अपने भरण पोषण के लिए, पिता के द्वारा अपने भरण पोषण के लिए वो जमीन बेच नहीं सके। ऐसा ही हुआ, लेकिन मामला चला गया कोर्ट में। कोर्ट में जैसे ही मामला जाता है तो हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि देखें, अगर पिता का कोई भी अर्जित संपत्ति है तो उसमें बेटा का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। बेटा का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। क्यों? कि इसलिए कि यह संपत्ति पिता का अर्जित संपत्ति है और इस पर बेटे का अधिकार तभी होगा जब पिता की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद भी इस संपत्ति में पिता के अलावा, यानी अगर देखा जाए यानी पिता नहीं है तो यानी बेटे के अलावा उसकी मां का भी अधिकार होगा। एक तो बेटा का भी अधिकार, दूसरा उसकी मां का भी अधिकार। इतना ही नहीं हुआ, यानी फैसले में साफ साफ ये भी कहा गया कि अगर पिता के द्वारा कोई मकान बनाया गया है, मान लेते हैं ये जो मकान है ये मकान पिता के द्वारा बनाया गया है, तो अब ये पिता के ऊपर डिपेंड करता है उस बेटे को उस घर में रहने दें या नहीं रह दें। क्यों? इसलिए कि ये पिता की अर्जित संपत्ति है, और पिता का अर्जित संपत्ति है तो ये पिता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि नहीं रहने दें तो आप नहीं रह सकते। अब सवाल उठता है कि आखिर ये तो वो संपत्ति हो गया जो पिता का अर्जित संपत्ति है, यानी जिसको पिता ने केवाला बैनामा लिया है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो दादा परदादा के समय की प्रॉपर्टी है। अब ये तो पैतृक संपत्ति है, लेकिन पैतृक संपत्ति के नियम और कानून अलग है। हमारा कानून ये कहता है कि पैतृक संपत्ति की अगर बात करें तो इसमें किसी भी बच्चे का जन्म से अधिकार होता है, और ये अधिकार ये जो व्यक्ति है वो जब अपना अधिकार पाने के वो योग्य हो गया, अपना अधिकार का दावा कर सकता है। पैतृक संपत्ति की अगर बात करें, अगर ये कोई जमीन है, पैतृक जमीन है, तो इसमें पिता का भी हक होगा और जो बेटा है उसका हक होगा। अगर कोई बेटी है तो उसका भी हक होगा। तो यहां पर जो है दावा किया जा सकता है, यहां पर हक प्राप्त किया जा सकता है, यहां पर अपने हक की लड़ाई लड़ा जा सकता है, लेकिन
अगर कोई अर्जित संपत्ति है तो उस पर दावा नहीं किया जा सकता, उस पर हक प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी बेटा भले ही शादीशुदा हो या अविवाहित हो, अगर मान लेते हैं बेटा का जो है शादी हो गया है, शादीशुदा है, या हो सकता है कि बेटा जो है वो अविवाहित है, दोनों के केस में हक जो है, यानी ऐसा नहीं कि किसी का शादी हो गया तो उसका हक अलग होगा और अगर वो अविवाहित है तो उसका हक अलग होगा। अगर वो शादीशुदा हो या वो अविवाहित हो, दोनों के केस में पैतृक संपत्ति वो कभी भी प्राप्त कर सकता है। दोनों के केस में अर्जित संपत्ति वो तभी प्राप्त कर सकता है जब पिता ने स्वेच्छा से, अगर उसको पिता जो है अपने बेटे को संपत्ति अपने स्वेच्छा से दे दे। अगर पिता नहीं देना चाहते, आप नहीं ले सकते। पिता किसी और को देना चाहते हैं, दे सकते हैं, स्वतंत्र हैं, आप दावा भी नहीं कर पाएंगे, उस प्रॉपर्टी को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जो कानून है, इससे ये स्पष्ट होता है कि आखिर पिता का क्या अधिकार है। लेकिन कभी आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि अगर कोई बेटा अपने जो है कमाई से, कोई बेटा है वो अपनी कमाई से जमीन खरीद लेता है, तो उसमें क्या पिता का अधिकार हो सकता है? मान लेते हैं कोई बेटा है अपनी कमाई से जमीन को खरीदता है और वो जमीन अपने नाम पर खरीदता है, तो इस जमीन पर किसका, उसके पिता का अधिकार हो सकता है, उसके माता का अधिकार हो सकता है, उसके भाई का अधिकार हो सकता है, उसके बहन का अधिकार हो सकता है। अब जो अपने नाम पर खरीदा है उसका तो अधिकार है ही। तो देखें, बेटा अगर अपनी संपत्ति को खरीदता है तो जिसके नाम से, अगर मान लेते हैं बेटा के नाम से संपत्ति है, तो बेटा जब तक जीवित है उसका कानूनी अधिकार है। अगर बेटे की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो इसमें से किसी को अधिकार नहीं मिलने वाला है। अगर बेटे का विवाह हो गया है तो उस केस में यहाँ पर प्रथम जो वारिस होगा उस संपत्ति का, वो उसकी पत्नी होगी। यानी प्रथम वारिस कौन कहलाएगी? वो उसकी पत्नी होगी। यानी उसके पत्नी को ही सारा संपत्ति मिलेगा। मतलब यही हुआ कि पिता का अगर कोई अर्जित संपत्ति है और पिता नहीं है अब, तो आपकी जो माँ है, जो उनकी पत्नी है, वो प्रथम वारिस है। यानी उनको अधिकार है वो जमीन बेचने का, वो उनको अधिकार है वो संपत्ति किसी और को देने का। यानी इसलिए समझ लें पूरा नियम, यानी पिता का अगर कोई खरीदा हुआ जमीन है, केवाला है, बैनामा है, और पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उस पर जो है उसके बाद आपकी माँ का अधिकार होगा और माँ चाहेगी फिर उस प्रॉपर्टी को बेचना तो बेच सकती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।